हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसी पैट के एग्जाम की डेट 20 अगस्त घोषित कर दी गई है। अब हमारे पास सिर्फ 45 दिन बचे हैं। मैं बस आपके सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है। मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सिर्फ मैं चाहूंगा आप मुझे 5 मिनट दें। आपको 5 मिनट में ये स्ट्रेटजी समझ में आएगी कि आपको अगले 45 दिन में आपको किस तरीके से इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये एकदम से डेट आना बहुत लोगों के लिए एकदम सरप्राइज था। तो चलिए हम अगले 5 मिनट के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे इस पूरी स्ट्रेटजी, कैसे हम अंदर अगले 45 दिन तक तैयारी करें और इस एग्जाम को क्लियर करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी मेजर बुक है जिनको यूज करना चाहिए और उन किताबों को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हम इस समय बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी पूरी किताबें पढ़ना। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि इन 45 दिनों में बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करनी है, नो कोचिंग मटेरियल, नथिंग। दूसरा, इन 45 दिन में से आप इनको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला 30 दिन आपको रिवीजन करना है, बीच में आप चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट आखिरी के 15 दिन, लास्ट के 15 डेज हैं, प्योरली आपके लिए मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट देना है, उनको रिवाइज करना है, उनका रिवीजन करना है, देन उनको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट आप एनालाइज करेंगे, देन उसका रिवीजन करेंगे कि क्या क्या आपसे गलतियां हुई। बट इन 30 दिनों में जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, वो हम समझेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बात कि आप अलग अलग कोचिंग की तरफ जाएंगे, अलग अलग कोचिंग मटेरियल की तरफ भागेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात कहूंगा कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना है। ज्यादातर कोचिंग मटेरियल जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसी में से आपको कॉपी पेस्ट करके देंगे, तो बेटर है आप डायरेक्टली वहीं से पढ़ें ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं आपकी टॉपिक वाइज आपको बुक्स बता रहा हूं, उस बुक को कैसे पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के वाइज कि उस पर्टिकुलर बुक को किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए सीधा चलते हैं बुक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री आपको कहां से पढ़नी है? वो पढ़नी है आपको ल्यूसेंट से। अब सबसे पहले बात समझ लो कि आपने पहले अपना सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जो सेक्शन में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आपको वहां पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। तो अगर आपके पास समय की कमी है और आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको इससे कवर करना है, क्योंकि ये 5 नंबर बिल्कुल आपके इजीली बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन 5 नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक्स भी कम है, एरिया भी कम है और आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट में बहुत क्रिस्प तरीके से दिया हुआ है। जनरली आप देखेंगे उसके अंदर टेबल्स दी हुई है, बहुत सारी चीजें हाईलाइट करके दी हुई है, आपको उन पर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप, क्योंकि वो डायरेक्टली एक 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। वो वीडियोस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वीडियोस लंबी नहीं है। मैंने कोशिश करी है 4 से 5 मिनट के अंदर आपको एक वीडियो दे दूं ताकि आपको जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने आईएनसी डिस्कस किया हुआ है, मैंने मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मैंने सूरत स्प्लिट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया और उनके क्वेश्चंस दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और फिर बाकी आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ल्यूसेंट की बुक से। अब ल्यूसेंट की बुक किस तरीके से पढ़नी है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आप इस टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं। तो अगला टॉपिक आता है ज्योग्राफी। इसके लिए भी आपको ल्यूसेंट ही पढ़नी है। मैं आपको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बुक बता रहा हूं। मैं ये नहीं है कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक की किताबें बताकर आपको अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी के पैट का पेपर का लेवल है और जो जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके ल्यूसेंट की बुक से सॉल्व हो जाएंगे। अब ल्यूसेंट की बुक किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके अंदर मान लो आपको 40 से 50-60 पेज मिलेंगे, आप 60 पेज कवर नहीं कर सकते। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसमें कहीं पर इंपॉर्टेंट टेबल्स दे रखी हैं, आपको वो कवर करनी है। किस तरीके से कवर करनी है वो सब अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो उस टॉपिक के लिए बनाऊंगा। इस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है, मैं कहूंगा आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसको समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। पर जनरली आप फोकस करें करंट अफेयर्स के में, जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो करंट अफेयर से आप देखें, वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप ल्यूसेंट से पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आपका कवर करा देगी, बहुत क्रिस्प मैनर में उसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी चीजें ना सिर्फ 5-5 नंबर की हैं। इसको मैंने आपको इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और कवरेज आपका उतना होगा नहीं, उतने नंबर आ नहीं सकते। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है जनरल साइंस की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको, आप ल्यूसेंट की अगर थोड़ी सी भी आपको जनरल साइंस की अंडरस्टैंडिंग है तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है,
ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसके क्वेश्चंस करिए। टॉपिक की अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको पहले से तो उसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ल्यूसेंट से भी जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। मोस्ट प्रेफर करिए आप 30 दिन में, अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी करते हैं तो इजीली 100 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कितना टाइम लेंगे, 1 घंटा मैक्सिमम आपका। तो अगर आप 1 घंटा भी साइंस को देंगे अगर 30 दिन, तो आपको 3000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जनरल साइंस को अप्रोच करना है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए आप प्रेफर करेंगे किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक। अब मैं ये बुक क्यों बता रहा हूं आपको, और ये बुक ऐसा नहीं कि आपको पूरी करनी है, आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स देखिए। मैंने एक डिटेल सिलेबस की वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स बताए हैं डिटेल में कि इस जैसे अर्थमेटिक्स से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, जैसे घात घातांक है, वर्ग वर्गमूल है, ठीक है ना, परसेंटेज है, एवरेज है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप इस बुक से देख सकते हैं। और इस बुक से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, जैसे अगर आप घात घातांक में जाएंगे तो आपको उसके सारे टाइप खत्म नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं या एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस करने हैं। और क्या करिए कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे घात घातांक में अगर आप चलेगा टाइप 1 मिलेगा, टाइप 1 से आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, टाइप 2 से 5 से 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि घात घातांक से या वर्ग वर्गमूल से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ भी है वहां पर, तो आप उसके अलग अलग, मैंने इस बुक को इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो दिए हुए हैं और उसी से आपका पेपर निकलेगा। तो आगे हम बात करते हैं क्या करना है। हिंदी के लिए अगर आप प्रेफर करें तो ल्यूसेंट हिंदी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी के वो आप कवर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ें और आप टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपका कोर्स ज्यादा बड़ा नहीं है, अनसीन पैसेजेस आएंगे, थोड़ी बहुत वोकैब आएगी, ठीक है ना। तो वो आप कहां से कर सकते हैं, केडी कैंपस की एक इंग्लिश की बुक आती है, बाई नीतू मैम आती है, तो आप इस बुक को प्रेफर करिए फॉर योर इंग्लिश। इसमें वोकैब भी बहुत अच्छी दी हुई है, तो आप यहां से पूरा इंग्लिश कवर कर सकते हैं। बट मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बुक्स हैं ये पूरी नहीं पढ़नी है, आपको अपना टॉपिक देखना है और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर दिया हुआ है उस बुक में से वो चैप्टर पढ़ना है। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे 4 से 5 चैप्टर है तो 4 से 5 चैप्टर ही पढ़ के आपका काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं बुक्स आपको बता रहा हूं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये भी आप कहां से करेंगे, ये करेंगे आप किरण पब्लिकेशन की एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है, जिसमें आप एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ठीक है ना, और अगर ज्यादा आपको एक लेवल ऊपर जाना है तो सीपीयू तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही बात करनी है कि एक टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक को पकड़ के आपको उसके डिफरेंट उसमें टाइप्स दे रखे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डाइस एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस हैं, डाई एंड क्यूब के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्या करने हैं, आपको डाई एंड क्यूब में जाना है, टाइप 1 पकड़ना है, टाइप 1 के 5 से 6 क्वेश्चन, टाइप 2 के 5 से 6 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमने इसकी वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है ना। वीडियो सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की वीडियोस हैं, जिसमें क्या है आपको अलग अलग टॉपिक्स के ट्रिक के साथ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमने बताया है। अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट पर जाके वहां से वो ट्रिक्स देख सकते हैं। सेम हमने मैथ के लिए भी ट्रिक स्टार्ट का सीरीज स्टार्ट कर दिया कि आप 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक जान पाए, ठीक है ना। तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, ये यहां से जितने भी टॉपिक है ना सारे 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन पर आपको बहुत फोकस करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक मैगजीन ले लीजिए जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हो, उनको घोटा मार लीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पर्सन इन न्यूज, ठीक है ना, अवार्ड्स, प्लेस इन न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल की जो भी खबरें हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियोस में सारा मटेरियल दे सके, क्योंकि ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग 10 मार्क्स के। उसके बाद लास्ट के 15 दिनों में क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट करके नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट करना है, देन उसको एनालाइज करना है कि कहां कहां गलतियां हुई और वो गलतियां दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से जनरल अवेयरनेस करेंगे हम। इसके लिए मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि जल्दी से आपके लिए अनसीन पैसेजेस के लिए एक वीडियो बना दे, ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से आपको अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने हैं। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा भी, ये चारों टॉपिक 10-10 नंबर के, 5 टॉपिक 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 50 नंबर आपका यहाँ कवर होता है। 100 में से 50 मतलब 50% आपका सिलेबस यही है, ठीक है ना। ग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन भी और टेबल इंटरप्रिटेशन, ये सब कितने क्वेश्चन है, ये टोटल 50 मार्क्स हो गए, 50 क्वेश्चन। तो आप ये समझ लीजिए आपका आधा पेपर यहां खत्म है। आधा पेपर कैसे होगा, हम वीडियोस बताएंगे इनको, ग्राफ इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है,
हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अगले वीक में इसकी वीडियोस लाने की, ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। किस तरीके से टेबल इंटरप्रिटेशन करना है वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। पर मैंने जो आपको बुक लिस्ट बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको टॉपिक देखना है, उसके बाद उस बुक का वो चैप्टर पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। और आप हमारे चैनल पे मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी टीम से बोलकर कि छोटी से छोटी वीडियोस आपके लिए लेके आए, ताकि आप कम समय में उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा आउटपुट दे सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।